जो इस चक्कर में रहते थे कि 2 महीने पहले निकलेंगे क्षेत्र में तो पब्लिक को टाटा बाय बाय करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आप सवाल पूछो नेता से, नेता सुपर पावर नहीं है, बॉस नहीं है, बॉस जनता है। जनता डिसाइड करती है कि किसको उसको अपॉइंट करना है काउंसलर में, एमएलए में, एमपी में। आपने सवाल करने बंद कर दिए, नेता ने जवाब देने बंद कर दिए। आप पूछोगे तो जवाब देने पड़ेंगे और जनता को सवाल करना चाहिए। मशरिक न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, चौहान बांगार, वार्ड नंबर 41 से चौधरी जुबैर अहमद माना जाता था कि इस आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है और आपने ये जीत हासिल करी। तो क्या मुद्दे लेके गए थे पब्लिक ने जो आपको सलाखों में बिठाया? मुद्दे सफाई था, दूसरा मुद्दा एमसीडी का भ्रष्टाचार था, नाजायज चालान था और कमिटमेंट पब्लिक को नेता से कनेक्ट करने के लिए आसानी करना था, जिसमें एक व्हाट्सएप नंबर का वादा था। अमूमन क्या होता है, नेता के पास एक बहाना होता है कि मुझे कंप्लेंट मिली नहीं और पब्लिक को नेता के घर आना पड़ता है कंप्लेंट करने के लिए। तो मैंने कहा था कि नेता के घर आने की ज़रूरत क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप व्हाट्सएप नंबर जारी कर दो, जिसको जो कंप्लेंट होगी। देखो निगम के बाद 3-4 मोटी-मोटी सी कंप्लेंट है, एक सफाई की होती है, एक टूटे जाल की होती है, एक खराब स्ट्रीट लाइट की होती है। तो इसका तो आप फ़ोटो खींच के यार व्हाट्सएप कर सकते हो, नेता आराम से देख सकता है, उसमें पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक उसका कमिटमेंट था, एक लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का कमिटमेंट था, क्योंकि जिस वार्ड से मैं काउंसलर बना हूँ, उस वार्ड के अंदर मकान छोटे हैं, 10-10, 15-15, 20, 25-25 गज के मकान हैं अमूमन। उसमें पढ़ाई करने में लड़कियों को दिक्कत आती थी, क्योंकि उसी एक ही कमरा है जिसमें बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम सब है। जब वो पढ़ने के लिए बैठती है तो माहौल नहीं बन पाता। वार्ड के अंदर अगर लाइब्रेरी होगी तो वो वहाँ जाके पढ़ सकती है। दूर भेजने में लोग बचते हैं अपनी बच्ची को, माहौल की वजह से नहीं भेज पाते। तो उसके लिए कमिटमेंट था कि एरिया के अंदर एक लाइब्रेरी बना के देंगे वार्ड के अंदर। ये कमिटमेंट थे और 3 दिक्कतें मैंने आपको बता दी। मेरा अब जो आगे इलेक्शन है उसमें आपकी क्या तैयारी है, क्या आप उसके लिए कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे व्यूवर्स को बताइए आप। पहला इलेक्शन जो मैं जीता, उसमें हो सकता है कि लोगों ने मुझे इसलिए वोट दिया हो कि जवान लड़का है या चौधरी मतीन का बेटा है, मेरे वालिद के कामों को देखते हुए वोट दिया होगा। लेकिन अब जो इलेक्शन होगा, वो मेरे अपने कामों पर होगा। अगर मैं काम अच्छे करूँगा, तो लोग मुझे वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। तो काम के ऊपर वोट माँगा जाएगा। अगर काम बेहतर लगेगा, तो वोट मिलेगा। अभी बकरा ईद गई है, पिछले कई सालों से मैं भी बकरा ईद इस एरिया की देख रहा हूँ। 15-15 दिन तक गलियों के अंदर बदबू जाती नहीं थी। आप एरिया में घूम के पता करो, एक भी दिन, एक भी कोई भी वेस्ट बकरे का गलियों के अंदर नज़र नहीं आया। इंतज़ाम किए गए कि जितना भी वेस्ट था वो गाड़ियाँ अवेलेबल कराई गई, उसके अंदर डाला गया है। तो एरिया को साफ़ करने में, चमकाने में हमारी पूरी मेहनत है कि हम कर रहे हैं उसको, और जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम पूरा करें। हम अपने काम के ऊपर ही वोट माँगेंगे आगे भी, और किसी चीज़ पे वोट माँगा नहीं जाएगा, ना ही वोट मिलेगा आपको। तो आपकी रूटीन क्या है? आप कितने बजे राउंड पे निकलते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, आपका आपकी पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो बताइए। मैं सुबह 8 बजे राउंड पे निकल जाता हूँ, अलग-अलग एरियो के अंदर। मेरी कोशिश होती है कि खुद देखूँ, क्योंकि पब्लिक क्यों बताए मुझे कि गंदगी हो रही है, या पब्लिक क्यों बताए कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, या पब्लिक क्यों बताए कि टूटा हुआ जाल है या लाइट खराब है। तो मैं खुद सुबह निकल जाता हूँ 8 बजे और 10 बजे तक मैं वापस आ जाता हूँ। उसके बाद साढ़े 10, 11 बजे दोबारा मैं ऑफ़िस में बैठ जाता हूँ, और ये रूटीन मेरा रात तक रहता है। रात में 9 बजे से फिर हम राउंड शुरू करते हैं, जिसमें हमें स्ट्रीट लाइटों का अंदाज़ा हो जाता है, लोगों से मुलाकात हो जाती है, जिसमें पता लग जाता है कि क्या-क्या कमियाँ दिन में रही हैं। उसको हम नोट करते हैं, अगले दिन उस पे कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अब एमआईएम दिल्ली में अपने पांव पसार रही है, तो आपके एरिया में एक जो गणित बिगड़ा था आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इस गणित के पीछे केजरीवाल जी का एक बयान था जो जमात पे कहा था, और आपको लगता है कि इसका फायदा एमआईएम लेगी? नहीं, एमआईएम लेगी नहीं लेगी इसका तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन केजरीवाल ने गलत तो किया ही था। जो मरकज़ को लेके केजरीवाल ने बयान दिया था, आप खुद सोचो कि किसी एक आदमी को टारगेट करने के लिए आपने पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने एक बयान दिया कि जो कोरोना बम है वो मरकज़ की वजह से फैला है। जितने भी मुसलमान थे उनको कोरोना बम बता दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई,
कोरोना के नाम पे, वो दुखदाई थी और उसका सीधा-सीधा ज़िम्मेदार अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे मुल्क में जो मैसेज गया वो केजरीवाल जी की वजह से गया। दंगों के अंदर उनका रोल अच्छा नहीं था, अगर वो चाहते तो दंगे ना होते। दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर तो होता नहीं कि दंगे ना रोक सके। वो आके मौजपुर चौक पे खड़े हो जाते तो शायद दंगा ना होता, पुलिस कंट्रोल करती, या सीएम की सुरक्षा में इतने सिपाही तो होते हैं कि रोक सकें। कि आपने चुनाव के दौरान वादे करे थे कि चालान नहीं कटेंगे, तो चालान ज्यादा लोगों के कट रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने वादा किया था कि नाजायज़ चालान होने नहीं दूँगा, और नाजायज़ चालान तो अब भी नहीं होने दूँगा, ना हो रहे हैं। और कितने चालान जब से मैं काउंसलर बना हूँ, आप चेक कर लें कितने हुए। कुछ चालान जो विपक्षी हैं इन्होंने करवा दिए थे। वो करवा क्या दिए थे, वो सेटिंग कर ली थी कुछ कर्मचारियों से कि चालान, फर्जी चालान काटेंगे, और जब वो चालान के नाम पे आएगा तो उसकी सेटलमेंट करा के कुछ पैसा हम रख लेंगे, कुछ वो रख लेंगे। वो आप आदमी पार्टी के कुछ नेता थे, उनका था, वो भी मैंने अपने पास से भर दिया। क्योंकि जो मेरे यहाँ के एक पूर्व नेता थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई से कहना चाहती हूँ कि इस चालान एमसीडी ने किए हैं तो चालान का पैसा काउंसलर को भरना चाहिए। मैंने अपनी बहन की बात रखते हुए चालान का पैसा अपने पास से भर दिया है। अब मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो नगर निगम ने चालान किया था और नाजायज़ चालान किया था, उसका पैसा काउंसलर ने भर दिया अपने पास से। अब जो दिल्ली सरकार का बिजली विभाग नाजायज़ छापे मार रहा है लोगों के घरों पे, उसके जो मोटे-मोटे बिल बना के दे रहा है, उसका पैसा विधायक जी को भरना चाहिए अपने पास से। जो पानी के ओवर रीडिंग के बिल लोगों के पास भेजे जा रहे हैं, उसका पैसा विधायक जी को भरना चाहिए अपने पास से। जो समरसिबल लोग लगवा रहे हैं, देखो समरसिबल का पानी कोई पीना चाहता नहीं है, मजबूरी में समरसिबल लगवाता है आदमी, वरना कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता समरसिबल का। अब वो समरसिबल लगवाने के लिए 40-40, 50-50 हज़ार रुपए लगते हैं आदमी के। उसका पैसा भी विधायक जी को अपने पास से देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की और विधायक जी की नाकामी की वजह से ऐसा सब हो रहा है। वरना आदमी जल बोर्ड का पानी पिएगा, उसे क्या ज़रूरत है समरसिबल लगवाने की? तो उसका पैसा भी विधायक जी को अपने पास से दे देना चाहिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दिल्ली सरकार ने लोगों के चालान किए हैं, मास्क के नाम पे गरीब-गरीब लोगों के चालान। अब सोचो शाम सुबह से शाम तक आदमी के पास 100 रुपए कमा नहीं रहा, 2000 रुपए का चालान आपने पकड़ा दिया, तो क्या होता है? ये तो पब्लिक हित में विधायक जी को अपने पास से दे देना चाहिए। जिसका चालान कटा है उसे बुलाएँ और अपने पास से पकड़ा दें। जिस तरह मैंने एमसीडी के द्वारा काटे गए नाजायज़ चालानों को अपने पास से भर दिया, इसी तरह विधायक जी भी भर दें। तो इससे मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज जाएगा विधायक जी के लिए भी कि पब्लिक की मदद कर रहे हैं। जो इस चक्कर में रहते थे कि 2 महीने पहले निकलेंगे क्षेत्र में, तो पब्लिक को टाटा बाय-बाय करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। वो 1 साल पहले क्षेत्रों में लगना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक ने सवाल करने शुरू कर दिया। और मैं बार-बार कहता हूँ, आप सवाल पूछो नेता से। नेता सुपर पावर नहीं है, बॉस नहीं है, बॉस जनता है। जनता डिसाइड करती है कि किसको उसको अपॉइंट करना है काउंसलर में, एमएलए में, एमपी में। आपने सवाल करने बंद कर दिए, नेताओं ने जवाब देने बंद कर दिए। आप पूछोगे तो जवाब देने पड़ेंगे, और जनता को सवाल करना चाहिए। चौधरी जुबैर अहमद ने एक बात क्लियर कर दी है कि इस विधानसभा में 4 निगम चुनाव होने हैं, और जुबैर साहब का कहना है कि इनका असर, जो इन्होंने काम किया है उसका असर तीनों सीटों पे पड़ेगा, और तीनों जो 4 निगम पार्षद हैं इनके इन समय वो सारे विन होंगे। जर्रान कुरैशी, मशरिक न्यूज़, दिल्ली से।